दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड वानिया यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई से भी डिजिटल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिकॉर्ड किया गया है। और आज हम जानेंगे जो नए ट्रेडर जो 5 गलतियां करते हैं। ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा अपनी स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी साइकोलॉजी और गलतियों की वजह से गंवाते हैं। चूंकि आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी और स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो आपके लिए 5 गलतियां जानना जरूरी है। और हम चलते हैं एक एक करके 5 गलतियां समझते हैं ये क्या होती हैं। तो पहली गलती है फियर ऑफ मिसिंग, भागती ट्रेन पकड़ना। फोमो क्या होता है? जब मार्केट में बड़ी बड़ी लाल और हरी कैंडल बनती हैं, तो अक्सर नए ट्रेडर को ये लगता है कि मार्केट अभी से ऊपर पंप हो जाएगा, बिल्कुल चला ही जाएगा। और वो अचानक तुरंत ना सोचते ना समझते तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे कहीं मेरी ट्रेड चूक ना जाए, मैं रह ना जाऊं। और वो तुरंत ट्रेड बाई करते हैं। और जैसे ही वो बाई करते हैं, मार्केट वहां से रुक जाता है, पंप करना बंद कर देता है। मार्केट में जो ये हरी हरी बड़ी बड़ी जो कैंडल बनती हैं और ये लाल छोटी छोटी कैंडल जो बनती हैं, रिटेल ट्रेडर, हम जैसे आप जैसे ट्रेडर हमेशा यहीं पे फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? आपको, हमको, सबको यही लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मेरी ट्रेड छूट ना जाए और मिस ना हो जाए ट्रेड, इसलिए आप तुरंत लेते हैं। हमें हमेशा मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट जब भी ऊपर जाता होता है, मार्केट रीटेस्ट लेता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे डाउन होता है, मार्केट वहां से फिर पंप होना चालू होता है। और आप बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हैं। और जैसे ही आपने ट्रेड लिया, मार्केट रीटेस्ट हुआ, आपको डर लगा और आप फोमो में आ गए, अपनी ट्रेड काट दी और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया। इसे तो हम कहते हैं फेयर ऑफ मिसिंग, भागती ट्रेन को पकड़ना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हम रिटेल ट्रेडर को ये नहीं, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाइए आप और फिर ट्रेड करिए, फिर देखिए फिर क्या होता है। मार्केट में हमेशा कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ट्रेड करिए, नहीं तो नहीं करिए। मार्केट कल फिर खुलेगा और मार्केट में कल फिर चांस मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चली जाने दो, ट्रेन छूट रही छूट जाने दो। मार्केट में एक ये सोचो कि हम सपोर्ट पर हैं, तो कम से कम इतना तो पता होगा कि मार्केट में एक स्टॉप लॉस तो आपके पास होगा। वो भी नहीं होता है। मार्केट में बीच में नहीं खुलना चाहिए और कभी भी ऐसी आप गलती मत करिए। दूसरी गलती आपकी रिवर्स ट्रेडिंग करना, बदला लेना। मार्केट से कभी बदला नहीं लिया जाता है। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती है। अगर आपको सुबह में देखे, आपने सेटअप देखा, आपको लगा, आपने एक ट्रेड ली और आपके सेटअप के साथ ट्रेड आपके अगेंस्ट नहीं की और आपको स्टॉप लॉस हो गया, तो गुस्से में आके आप तुरंत फिर बाई कर लेते हैं, जो अक्सर रिटेल ट्रेडर, हम आप जैसे ट्रेडर करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। मार्केट में अगर आपका एक स्टॉप लॉस हो गया है, तो तुरंत दोबारा ट्रेड मत लो, उसको रिकवर करने की मत सोचो, दूसरा ट्रेंड आने दो। आप सोचो समझो फिर ट्रेड लो। गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, वो सिर्फ इमोशनल के लिए ही होता है। इमोशनल जागते हैं, आपको लगता है अरे यार
मेरा लॉस हो गया, चलो फिर देखते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप ट्रेड बंद कर दीजिएगा। आप ट्रेड मत करेंगे, कल फिर ट्रेड देखेंगे, कल नया सेटअप देखेंगे, कल ट्रेड करेंगे। मत करो ना ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट डेली ओपन होगा, मार्केट डेली खुलेगा। लेकिन आपका जो पैसा चला गया, फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको फिर पैसा की आवश्यकता होगी, जो ये नहीं करना है। तीसरी गलती जो होती है, ओवर पोजीशन, बड़ी क्वांटिटी लेना। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी लेना। एक लॉट से काम करना था, 20 लॉट ले ली, 10 लॉट ले ली। जब आप ज़्यादा लॉट लेंगे तो ज़्यादा आपका लॉस दिखाएगा स्क्रीन पे, तो आपको एकदम बहुत सारा डर लगेगा। रिटेल ट्रेडर हम जैसे आप लोग ट्रेडर ऐसी गलती करती है, ज़्यादा लॉट लेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जल्दी अमीर बन जाएंगे। अरे, ज़्यादा लॉस भी तो होगा आपका। जब क्वांटिटी बड़ी होती है तो आपका लॉस भी बड़ा दिखता है, और स्क्रीन पे बड़ा लॉस दिखता है, और इससे आपको डर लगता है, और आप ट्रेड काट देते हैं, और फिर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है। आपका लॉस हुआ और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, आपको लॉस करा के चला गया। ज़्यादा लॉस, ज़्यादा क्वांटिटी ली थी ना आपने, तो ज़्यादा लॉस हो गया। तो कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अपना रिस्क और रिवॉर्ड देख के आपको ट्रेड करनी चाहिए। अगर आपकी क्षमता 1,000 रुपये की लॉस लेने की है, तो आप 1,000 का लॉस हो गया, फिर आप उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये मत ठान लो मन में कि नहीं करना तो नहीं करना। ठीक, मार्केट डेली ओपन होगा, मार्केट में डेली मूव मिलेंगे, डेली आपको ट्रेडिंग करना है, करो। लेकिन आपको रिस्क का विशेष ध्यान देना है, जो अक्सर ट्रेडर करते हैं। होल्डिंग लूजर कटिंग विनर, नाम से ही पता चलता है, गलत को पकड़ना, सही को छोड़ना। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो आपको लगता है कि ये उम्मीद होती है कि अरे, लॉस होता है तो आपको लगता है कि स्टॉप लॉस, मान लो आपने 95 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाया, और मार्केट में आपको डर लगा मार्केट नीचे जा रहा, तो आपने उसको 88 कर दिया, कहीं उसको 75 कर दिया। आप नीचे करते रहे, आपको लगता नहीं नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट आपका स्टॉप लॉस ही आप नीचे लगाते जा रहे हैं, वो आपका ना। तो कभी भी अगर आप एक बार डिसाइड कर लें स्टॉप लॉस, उसको बार बार नहीं हटाएं। और फिर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस हो गया तो हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है, पहले तो देखना चाहिए कि टारगेट आपका स्टॉप लॉस 1,000 रुपये का टारगेट जब आप लेते हैं तो 100-200 रुपये ही आए आपके, और आप ट्रेड से तुरंत बाहर निकल गए, और फिर आपका पूरा कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखता, तो आप सोचते कि मैंने ट्रेड गलत यार छोड़ दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। मार्केट में सोच लो कि हाँ स्टॉप लॉस लिया, बस उतना ही तो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या जाएगा। और 100-200 से निकलने से क्या फ़ायदा, आपने 1,000 का लॉस लिया और 100-200 में आपने ट्रेड काट दी, तो कोई मतलब नहीं बनता है। हमेशा ये नए ट्रेडर ही करते हैं। जैसा कि नाम से पता हो चल रहा है कि सिस्टम जंपिंग, बार बार स्ट्रेटजी बदलना, बार बार अपनी रणनीति को बदलना। सिस्टम जंपिंग, बार बार स्टडी बदलना। मार्केट में जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका कोई फार्मूला है, आपने
उस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपके हिसाब से अगर जो आपने 2 ट्रेडें उसमें की, मान लो आज आपने स्मार्ट मनी से काम किया नहीं आपने, और दोनों में लॉस हो गया, तो आपको लगता है कि ये स्टडी बेकार है, हमारे काम की नहीं है, और आप तुरंत दूसरी जगह भाग जाते हैं। कभी आर इंडिकेटर पे चले जाएंगे, RSI पे ट्रेड करने लगेंगे, कभी बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड करने लगेंगे, कभी ईमे, कभी मूविंग एवरेज, कभी प्राइस एक्शन। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक स्टडी बनाओ, मार्केट में कम से कम 3 से 4 महीने उस पर काम करो, उसको देखो। नहीं आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो पेपर ट्रेडिंग करो, कॉपी पेन से लिखो, उसमें देखो, अपने सेटअप करो। मार्केट बोरिंग होता ही है, और मार्केट में अगर आपको सीखना है तो कम से कम मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। एक सिस्टम पे काम करो ना, जैसे कि आप स्मार्ट मनी के हिसाब से अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप कम से कम उस पर कम से कम 4 से 5 6 महीने आप उसी पे ट्रेड करो। किसी दूसरी स्टडी को नहीं देखना, कभी नहीं देखना। क्यों देखें? पहले हम उसको देखेंगे, एक चीज़ में माहिर बनो। अगर आप माहिर बन जाते हैं तो देखना आपका ट्रेडिंग करने का नज़रिया बदल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप कमेंट में बताएं कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ये भी बोलेंगे कि इन 5 चैप्टर में से मुझे पूर्ण रूप से पूरी पूरी वीडियो अच्छी से समझा के बताओ ना, मैं इसको भी पूरा क्लियर करके बताऊंगा। थोड़ा सा क्या है ना, मार्केट का टाइमिंग थोड़ा सा वो रहता है ना, कि मार्केट के जो वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे तो उनमें जो बड़े बड़े वीडियो बनते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और बड़े वीडियो के बनने के चक्कर में थोड़ा सा मैंने शॉर्ट शॉर्ट में सब समझाया है कोई। लेकिन जो भी समझाया मैंने आपको क्लियर बताया। ये 5 गलतियां अगर आप सुधार लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी, और आपको लगने लगेगा आपके लॉस कम हो जाएंगे। आप सही ट्रेड पकड़ लेंगे, फिर आप बैठे रहेंगे स्टॉप लॉस या तो टारगेट। ठीक है, बार बार स्टडी नहीं बदलेंगे। देखो करके क्या है, सीखो, देखो, करो। बाद बाकी मैं हूँ ना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।